कक्षा 8 की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रखर भाग 2 का आकलन नंबर 11 हल करेंगे। पेज नंबर 98 पर प्रश्न नंबर 1 हल करें। यहाँ पर हमें ये जोड़ के सवाल दिए हैं, इसमें से कुछ बॉक्स खाली छोड़े, उन बॉक्सों खाली बॉक्सों की हमें पूर्ति करनी है। तो यहाँ देखिए 5 + 3, इन दोनों को जोड़ा तो आया 8, साथ में हमने 0 जोड़ी तो आया 7, 6 + 3 9, 7 + 1 6 + 1 7। यहाँ देखिए 7 + 3 करा तो आ गया 0, हासिल लगी 1, 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 की 3 हासिल लगी 1, 4 + 1 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल लगी 1 और 4 और 1 5 और 3 8। इस प्रकार से हमने ये रिक्त स्थानों की पूर्ति की। अगला क्वेश्चन देखिए 3 + 5 8, 6 4 + 2 6, 0 + 7 7, 6 + 3 9। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई संख्याओं के पहले 4 गुणज लिखिए। यहाँ पर हमें ये संख्याएं दी गई है, इनके हमें 4 4 पहले गुणज लिखने हैं। तो इनके गुणज लिखने के लिए हम इनका पहाड़ा बोलेंगे 4 तक। 3 × 1 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12। इसी प्रकार 11 के 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 चौको 44। 9 × 1 9 एकम 9, 9 × 2 9 दूनी 18, 9 × 3 9 तिया 27, 9 × 4 9 चौको 36। इसी प्रकार 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68। हम किसी भी संख्या का पहाड़ा बोलकर उसके गुणज हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं के पहले 2 समान गुणज लिखिए। तो यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिखा रखा है, इसी तरीके से हम इन दोनों सवालों को हल करेंगे। तो पहले उदाहरण को समझ लेते हैं। उदाहरण में हमें 4 और 5 के गुणज, 4 के गुणज हमने निकाले हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। इसी प्रकार से हमने 5 के गुणज निकाले। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45। और इनमें पहले 2 समान गुणज लिखने। तो पहला है 20 और एक 40, तो इनको यहाँ लिख दिया। पहले 2 समान गुणज हैं 20 और 40। इसी प्रकार से आगे देखिए 5 और 6 के, तो 5 के गुणज देखते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 ढाई 50, फिर 55 और 60। 11 से 11 5 का गुना तो 55 और 12 से करा तो 60। इसी प्रकार 6 के देखते हैं। 6 के 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 ढाई 60। अब यहाँ पर हमें 2 पहले समान गुणज प्राप्त हुए हैं 30 और 60, ये इन पर गोला लगा रखा है। तो यहाँ हमने लिख दिया समान गुणज हैं 30 और 60। अगला है 8 और 10। तो 8 के गुणज देखिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 ढाई 80। तो यहाँ पर 10 के और देख लेते हैं। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौको 40, 10 5 50, 10 6 60, 10 7 70, 10 8 80। तो यहाँ 2 समान गुणज हमें दिखाई दे रहे हैं, जिन पर हमने गोल घेरा बना दिया है 40 और 80। तो इनको लिख दिया। 10 और 8 के समान गुणज हैं 40 और 80। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न नंबर 3 पूरा। प्रश्न नंबर 4, 8 और 40 के गुणनखंड ज्ञात करें और उनके सबसे बड़े समान गुणनखंड को लिखिए। तो यहाँ पर 8 के गुणनखंड देखिए 1 2 4 8। ऐसी संख्याएं जिनका भाग 8 में जाता है वे सभी संख्याएं 8 के गुणनखंड कहलाती हैं। और 40 के हैं 1 2 4 5 8 10 20 और 40। तो यहाँ देखिए 8 और 40 के सबसे बड़े समान गुणनखंड है, जिस पर मैंने गोल घेरा करके दिखा रखा है 8। प्रश्न नंबर 5, पैटर्न को देखकर हल करें। यहाँ पर देखिए हमें ये पैटर्न दिए हुए हैं, इनको हल करना है और एक उदाहरण हमें दिखा रखा है। इस तरीके से हम इन पैटर्नों को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए 81 और 81 के हमें 2 टुकड़े करने हैं 9 और 9। ये हमें इसमें से कुछ भाग लिखे हुए हैं, उसको समझकर हमें इसको पूरा करना है। तो यहाँ देखिए 9 लिख दिया, तो दूसरी तरफ हमने 9 लिखा। 9 × 9 करा तो 81। फिर 9 के 2 टुकड़े करे 3 × 3, फिर 9 के दूसरे 9 के भी 3 × 3। इसी प्रकार से हम 54 के करते हैं। तो 9 6 की 54, 9 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो आ जाएगा 54। फिर 9 के 2 टुकड़े करेंगे 3 × 3, 6 के भी 6 के हैं 3 × 2, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से हमने 54 का गुणनखंड पूरा किया। आगे देखिए 75, 75 के हमने 2 टुकड़े करे 15 × 5, 15 5 75। 15 के फिर से 2 टुकड़े करे 5 × 3, 5 3 15, 5 के 5 एकम 5। इस प्रकार से हमने आकलन नंबर 11 पूरा किया।